एथेनॉल पेट्रोल पर हल्ला बोल, पसंद का पेट्रोल दो, जनता की मांग, माइलेज घटा, जेब पर बड़ा बोझ, एथेनॉल की अनिवार्यता खत्म करने की मांग। क्या आपकी गाड़ी पहले से कम माइलेज दे रही है या बार बार वाहन खराब होने से आपकी जेब पर बोझ बढ़ रहा है? एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर अब विरोध की आवाज तेज हो गई है। नागपुर में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की अनिवार्यता खत्म करने और उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का पेट्रोल चुनने का अधिकार देने की मांग उठाई है। नागपुर के महल स्थित बड़कस चौक पर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के विरोध में नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण हजारों वाहन समय से पहले खराब हो रहे हैं। उनका दावा है कि वाहनों का माइलेज भी काफी कम हो गया है, जिससे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। अपनाई जा रही है इथेनॉल को लेकर या फिर अन्य और दूसरे कारणों को लेकर जो थोपी जा रही हैं नीतियां, किसको फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार? फायदा सिर्फ आरएसएस और बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए ये सब कर रही है। और इन्होंने देखिए 2014 में ये नारा देके आए थे अच्छे दिन आने वाले हैं, और उसके बाद इन्होंने कौन से जनता के अच्छे दिन लाए? आज 85 करोड़ जनता को तुम मुफ्त में 5 किलो राशन दे रहे हो, तो इससे कोई महाशक्ति नहीं बनेगा। वो मतलब वो लोग गरीब बन चुके हैं, इसीलिए उनको आपको जरूरत पड़ चुकी है कि 5 किलो अनाज दे, क्योंकि आप अगर 5 किलो अनाज नहीं दोगे तो वो जिंदा रहने के अभी काबिल नहीं रहे, इसका मतलब ये है। और गडकरी बार बार झूठ बोल रहे हैं। गडकरी जी ने बोला था कि इथेनॉल अच्छा है और उसकी एडवर्टाइजिंग वो कर रहे काफी सालों से, और तो ये हुआ था कि 2030 में 20% करेंगे, लेकिन इन्होंने 5 साल पहले ही लोगों के ऊपर ये बोझ लाद दिया है। तो ये क्यों लादा है? क्योंकि इनको अपने बच्चों को आगे लेके जाना है। इथेनॉल की कंपनियां इनके 2 बच्चे की है, निखिल गडकरी और सारंग गडकरी, और इन्होंने, मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ 12 सालों में इन्होंने 2 लोगों को रोजगार दिया। वो है एक नंबर निखिल गडकरी और दूसरा है सारंग गडकरी। बाकी किसी को इन्होंने रोजगार नहीं आया है। ये सरकार झूठ बोलने वाली है, ये चंदा चोर है, ये वोट चोर हो, अब ये पेट्रोल चोरी कर रही है और जनता को परेशान करने का काम कर रही है। ये लोकशाही का देश है, जनता मालिक है, ये हमारे सेवक है। इन्होंने सेवक की तरह रहना चाहिए और जनता की सेवा करना चाहिए, ना कि जनता को परेशान करना चाहिए। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति यही मांग करती है। जो इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आ रहा है उसको त्वरित बंद करने के लिए हमने मांग की, और हमारा एक ही कहना था कि जनता को उसके चुनाव के हिसाब से पेट्रोल मिलना चाहिए। उसको अगर इथेनॉल चाहिए तो फिर इथेनॉल डालने दो, पर उसको अगर सादा पेट्रोल चाहिए बगैर मिश्रित का तो बगैर मिश्रित का, पर उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। आज जो जिस तरह से जोर जबरदस्ती की जा रही है और लोगों की गाड़ियां खराब हो रहे हैं, आप देख रहे हो क्या? आज उनके माइलेज कम हो गया, उनका जो एवरेज गाड़ियों का वो पूरी तरह से कम हो गया है। साथ ही साथ कोर्ट ने निर्देश दिया, क्या उसके बावजूद भी ये बंद नहीं कर रहे, और गाड़ी की जो उम्र है वो दिनों दिन कम हो रही है। और आज आप देख रहे हैं कि जो जिस फ्यूल टैंक में अपन फ्यूल भरते हैं वो फ्यूल टैंक में भी पूरी तरह से थर निर्माण हो रहा है, वहाँ पर एक परत निर्माण हो रही है। तो उस वजह से गाड़ी का फ्यूल सिस्टम जो है पूरी तरह से रखड़ा गया है। तो इस वजह से हमारा एक ही कहना है कि भैया हमारे गाड़ियों को खराब करने का अधिकार किसी भी मंत्री को, किसी भी संतरी को नहीं है। ये देश कानून लोकतंत्र का देश है, लोकतंत्र के हिसाब से चलना चाहिए। यहाँ पर कोई भी जवाब माने जबरदस्ती कोई चीज़ थोपना नहीं चाहिए। आज जिस प्रकार से ये इथेनॉल जबरदस्ती थोपा जा रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, नारे निर्देशन किया, और साथ ही हमारे लोगों को जो परवानगी नकारी गई तो हमारे लोगों ने फिर उसके बाद जिस दिए हुए स्थान से परवानगी नकारने के बाद हमारे लोगों ने गांधी पुतला में आके रास्ता रोको किया। आज ये जो पूरा उनका पैसा कमाने का खेल चल रहा है, उन्होंने पहले ही कहा था क्या 15 साल बाद गाड़ियाँ स्क्रैप होंगी, और गाड़ियाँ स्क्रैप होंगी तो आप स्क्रैप में डालो, परंतु जनता नहीं डालने को तैयार। तो उन्होंने ये इथेनॉल का खेल खेला और इथेनॉल के जरिए लोगों की गाड़ियाँ खराब कर रहे हैं। और इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो निर्माता कंपनियां है उनके पास से इनको बड़ी रकम मिलने वाली है, वो बड़ी रकम जो 1 लाख करोड़ के आसपास सरकार को मिलने वाली है। उस वजह से इनको 2029 की चुनाव की तैयारी करना है, करके ये फंड मिलाने का एक कटकारस्थान है, इसलिए इथेनॉल नहीं चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की अनिवार्यता तुरंत समाप्त की जाए और वाहन चालकों को अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार पेट्रोल चुनने की पूरी स्वतंत्रता दी जाए। आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की
और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। न्यूज फर्स्ट के लिए संवाददाता रीता खरेतिया की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।